फेयर फंडा। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम सीडीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जो बायोलॉजी का सेक्शन है इसमें राउंड 6 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस के पेपर में। इसके हम राउंड 3 सेट बायोलॉजी के प्रिपेयर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मींस जीएम क्रॉप्स कंटेन मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू। अब यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कि जीएम क्रॉप्स होती हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअल में किन किन मेथड का क्या क्या तरीका है, मींस उसका प्रोसेस क्या है। सो यहाँ में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें हमें उसमें से बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डीएनए। यस, इस प्रोसेस में, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रिपेयर करने में न्यू डीएनए का इंट्रोडक्शन किया जाता है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, मींस जिसका हमें डिजायरेबल ट्रेट हमें चाहिए होता है, हम उसका डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, यहाँ दिया हुआ है रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनए। यस, दिस कैन बी ऑल्सो द प्रोसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए, नो, यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए नहीं होता है। फोर्थ इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेट। यस, हमारा एक्चुअल में जो मेन इसका एम होता है जीएम क्रॉप लाने का, मतलब कि हमें उस क्रॉप के अंदर अपने मुताबिक न्यू ट्रेट्स चाहिए होते हैं और उसी के लिए हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जिसमें होगा 1, 2 and 4। सो देयरफॉर आंसर इज डी। Which one of the following vitamin has a role in blood clotting? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वो है विटामिन के, दैट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज? क्या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, या न्यूक्लिक एसिड क्लास में आता है? ये है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो सेल का लिविंग कंटेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस टर्म को हमने सेल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में किससे मिलकर बना होता है, और वही यहाँ क्वेश्चन है। इट इज कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और इधर न्यूक्लियस है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के आसपास जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसके साथ में ऑर्गेनेल। इसका मतलब है मींस न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके साथ में साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स। तो ये तीनों मिलाकर, तीनों टर्म को हम कंबाइन करके उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। पेनिसिलिन इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल। 2015 में हमसे पूछा गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक। सो ये किस तरीके से वर्क करता है, मींस ये बैक्टीरिया के किस पोर्शन पे, मींस उसके किस भाग पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है सेल वॉल पे। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये सेल वॉल की जो क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर होता है ये उसको बनने नहीं देता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। पेनिसिलिन इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। जेनेटिक स्क्रीनिंग इज 2015 में हमसे ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है, उसमें एक्चुअल में उसका मेन एम क्या है, क्या किया जाता है उस प्रोसेस में। Analysis of DNA to check the presence of a particular gene in a person, analysis of a gene in a population, pedigree analysis, screening of infertility in parents. So answer this question is A. जो genetic screening का प्रोसेस है, इसमें एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर जीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है, मींस उसका एनालिसिस किया जाता है डीएनए का, जिससे कि पता लगा सके कि उस पर्टिकुलर जीन की क्या इंपॉर्टेंस, उसकी क्या प्रेजेंस है पर्सन में।
सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. Who among the following is considered as the father of genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर किसे कहा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. सो यहाँ पे 4 नेम दिए हुए हैं, फिलिप ड्रेंकर, पॉल बक, थॉमस एडिसन, एल्फस एस पकट. सो आंसर दिस क्वेश्चन इज पॉल बक. सर पॉल बक ने 1973 में ये टेक्निक डेवलप की थी जिसमें उन्होंने 2 डीएनए सेगमेंट्स को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ज्वाइन करने की टेक्निक उन्होंने इस सन में बनाई थी और जिसको नाम दिया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मींस सर पॉल बक. कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद, 2015 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कोबाल्ट जिसका सिंबल है CO is associated with growth hormone, vitamin B12, hemoglobin, intestinal enzyme. Cobalt is associated with vitamin B12. ये vitamin B12 के स्ट्रक्चर के साथ associated है. So answer of this question is B. Absorption of water in human body can be found in. ह्यूमन बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ जो हम पानी लेते हैं और जो हम खाना लेते हैं उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ होता है. इसके कुछ हमें ऑप्शंस गिवन है. रेनल ट्यूब्यूल इन किडनी, हेपेटिक सेल्स इन लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाटिक डक्ट. सो इसका जो आंसर है वो है रेनल ट्यूब्यूल इन किडनी. एक तो किडनी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. हेपेटिक सेल्स का काम क्या है लिवर में कि इनका जो एक्शन है वो फैगोसाइटिक है, मतलब जो बाहर से जो फॉरेन मटेरियल, जो फॉरेन सेल्स मींस जो बाहरी सेल्स बॉडी में एंटर हो जाती हैं ये उसको डिस्ट्रॉय करती हैं. और पैनक्रियाटिक डक्ट का काम है कि इट कैरीज द पैनक्रियाटिक जूस इन द एलिमेंट्री कैनाल. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिसके अंदर 1 होगा और साथ में 3 होगा. सो देयरफॉर B इज द आंसर. इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है. डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द माउथ, मतलब मुंह से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मींस बक्कल कैविटी, उसे बक्कल कैविटी कहा जाता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी मींस माउथ से ही कुछ परसेंट स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें एमाइलेज जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं. सो पूरी तरीके से तो जाके ये स्टमक में ही होता है लेकिन जो प्रोसेस का स्टार्ट है वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. Which one among the following is a micronutrient present in soil for various crop? Micronutrient क्या होते हैं? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है. माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं, न्यूट्रिएंट जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि पौधों के लिए ज़रूरी है, मीन्स उनकी ग्रोथ के लिए ये एसेंशियल हैं. लेकिन बिकॉज द नेम इज माइक्रो का मतलब है कि मीन्स लेस अमाउंट में नीड होते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत होती है पौधों को. सो इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम. मैग्नीज मीन्स इसका सिंबल है Mn. This manganese is a micronutrient which is needed by the crop plants. So answer of this question is B. Which one among the following is the generic name of the causal organism of elephantiasis? Elephantiasis जो डिजीज है उसका जो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसका जेनेरिक नेम क्या है? उसका जेनेरिक नेम है वुफेरिया बैनक्रॉफ्टी. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर है वुफेरिया बैनक्रॉफ्टी. Which of the statement given below are correct? इसमें से कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड AB. यस, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो
ब्लड ग्रुप ए को तो डोनेट कर सकेगा, साथ में वो ए बी को भी डोनेट कर सकेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर ये किसी भी ब्लड ग्रुप से, मतलब ए बी ओ और साथ में ए बी, इन चारों से ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ब्लड ले सकते हैं। सो जो इसका ऑप्शन है, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए कैन डोनेट ब्लड टू द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। सो दिस इज अ correct one. A person having blood group AB can donate to a person of blood group AB and O. No, जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा वो सिर्फ और सिर्फ AB को डोनेट कर सकेगा, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप मींस ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले तो सकता है लेकिन डोनेट नहीं कर सकता। ब्लड जो डोनेट करेगा वो सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेट कर पाएगा। A person of blood group O can donate to person of any blood group. Yes, this is also the correct one. A person of blood group O can receive blood from any blood group? No. Blood group O को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जब ये खुद ले सकते हैं तो ये सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं, डोनेट ही किसी ब्लड ग्रुप को कर सकते हैं। सो ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल रिसीवर और ब्लड ग्रुप ए इज द यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ ये दो ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल पार्ट हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। वैक्यूल्स दोनों में पाए जाते हैं, सिर्फ साइज का फर्क होता है। सो देयरफॉर ए कैन नॉट बी द आंसर। सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, वैक्यूल भी दोनों में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये तीनों जो चीजें हैं ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती हैं। मींस इट प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स में इक्वली पाए जाते हैं। Which of the following structure of plant is responsible for transpiration? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट के स्ट्रक्चर में, प्लांट में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, और वो होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज अ टिनी ओपनिंग। मीन्स ये जो स्टोमेटा होते हैं टिनी पोर्स होते हैं, लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो काम होता है वो ये कि ये एयर का एक्सचेंज करते हैं। मीन्स इट एक्सचेंज एयर। जो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ये जरूरी होता है ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये दोनों उनको कहाँ से मिलती हैं? एटमॉस्फेयर से प्लांट के स्ट्रक्चर पे कैसे आती हैं? दे कम थ्रू द स्टोमेटा ओपनिंग, और उसके बाद जो वाटर वेपर्स का एस्केप होना होता है, दैट मींस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, दैट इज आल्सो डन थ्रू दीज पोर्स, मींस स्टोमेटा ओपनिंग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Which one of the following element is present in green pigment of leaf? Green pigment, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लीव्स का ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब कि क्लोरोफिल। यहाँ क्लोरोफिल के बारे में बात की जा रही है। क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है इट हैज अ पायरोल स्ट्रक्चर, और इस पायरोल स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है इन +2 ऑक्सीजन स्टेट में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नीशियम इन +2 स्टेट। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, मींस जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का,
वो किस तरीके से, वो आपस में किस तरीके से बाइंड होता है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसके अंदर जो इसके बेसिस होते हैं वो होते हैं ए एंड टी, जी एंड सी, मीन्स ये है एडेनिन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए इज ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड टू थायमीन with 2 hydrogen bond. Guanine is always bond to cytosine with 3 hydrogen bonds. So ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए है। अब यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया, द 2 strands of DNA they are held together by the hydrogen bond. A is bond with T, adenine bond with T, and G means guanine bond with C, G and C with 3 hydrogen bonds, and A and T with 2 hydrogen bonds. So answer of this question is A. Blood does not coagulate inside the body due to the presence of, हमारी बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी बॉडी में ब्लड कोगुलेट मतलब ब्लड जमता क्यों नहीं है, इन द ब्लड वेसल्स ब्लड क्यों नहीं जमता है, बिकॉज हमारी जो ब्लड है, मीन्स जो हमारा ब्लड है उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हेपरिन. So heparin is a anticoagulant which is present in the blood, which prevent the coagulation of blood in the blood vessel. So answer of this question is B. Which one among the following gases combine readily with hemoglobin of blood? ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसमें, उसके साथ इनमें से कौन सी गैसेस ऐसी हैं जो बहुत जल्दी कंबाइन करती है. एक तो आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है वो तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म्स द ऑक्सीहीमोग्लोबिन. इसके अलावा कौन सी ऐसी गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी कंबाइन कर जाती है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इवन कंबाइन मोर रेडली देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से भी ज्यादा फास्ट ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. विद दिस वी एंड आवर सेशन. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक. इसके अलावा हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये अभी तक हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो की जो सीडीएस क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें अभी तक हमने फिजिक्स में 1 पार्ट और साथ में केमिस्ट्री में भी 1 और ये बायोलॉजी का भी 1 पार्ट हमने कंक्लूड किया है. और इसके अलावा भी हम इसके फर्दर पार्ट्स लेकर आएंगे. तो अगर आपने अभी तक इनका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियोज ऑल्सो. विद दिस नोट्स वी एंड आवर सेशन. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.